अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है बोलीविया। बोलीविया में प्रेसिडेंट का रूल चल रहा था, सब कुछ था, डेमोक्रेसी थी। अचानक आर्मी चीफ ने ऐलान किया कू का, और उसने कहा कि बस अब मैं चीफ हूँ, और मार्शल लॉ लगाने के लिए फौज उसने भेज दी। प्रेसिडेंट ने फौरन ऐलान कर दिया, अभी प्रेसिडेंट गिरफ्तार नहीं हुआ था, तो प्रेसिडेंट ने फौरन ऐलान कर दिया कि ये आर्मी चीफ को मैं हटा रहा हूँ और नया आर्मी चीफ ये वाला होगा। और उस नए आर्मी चीफ को ऑर्डर दिया कि पुराने आर्मी चीफ को गिरफ्तार करो और आर्मी को ऑर्डर करो कि वापस बैरिकों में जाए। पब्लिक को कहा कि आप सड़कों पे आ जाएं। पब्लिक सड़कों पे आ गई और नए आर्मी चीफ ने पुराने आर्मी चीफ को गिरफ्तारी और बाकी आर्मी को कहा कि वापस बैरकों में जाएं। वापस बैरकों में गए और पब्लिक ने फिर जश्न मनाया। प्रेसिडेंशियल पुलिस ने आके नए आर्मी चीफ का जो मार्शल लॉ ला रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया। अजीज़ दोस्तों, ये होती हैं जिंदा कौमें। हमारे पाकिस्तान में जब श्रीलंका याद होगा कि जब महंगाई और ये सब चीज़ें और करप्शन जब हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, तो श्रीलंका में पब्लिक सड़कों पे आ गई थी। प्रेसिडेंशियल हाउस, पार्लियामेंट के मेंबर्स, सबका ज़िंदगी खतरे में आ गई थी। लेकिन आखिर फिर रूल पब्लिक का इस्टेब्लिश हुआ। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि देखो पाकिस्तानियों को भी ये करना चाहिए। ये आप किसको कह रहे हैं? ये जिंदा कौमें करती हैं। पाकिस्तान में जिंदा कौमें नहीं हैं, पाकिस्तान में मुर्दार कौमें हैं, जिनको आप ब्लास्फेमी के नाम पे तो सड़कों पे ला सकते हैं, जो ब्लास्फेमी के नाम पे तो कत्लेआम कर सकती है अपने ही पाकिस्तानियों का, अपने ही पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम्स का भी और मुस्लिम्स का भी, जैसे स्वात में किया। लेकिन अपने हक के लिए ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये मुर्दा कौम है। अजीज़ दोस्तों, अब आते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। अजीज़ दोस्तों, आज से कुछ अरसे पहले सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मोहम्मद बिन सुल्तान एक रिवॉल्यूशनरी लीडर है, और जो काम मोहम्मद बिन सुल्तान कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, वो शायद कोई नहीं कर सकता था। और उनकी ज़िंदगी को सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ख़तरा है। हालांकि उन्होंने अपने कंट्री में अपने अवाम को एजुकेट किया हुआ है, इसलिए उनकी अवाम अभी तक उनके साथ है। लेकिन ज़ाहिर एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, और वहाँ भी होंगे जो कुछ अपनी डर के अपने दिल की बात अंदर रखे हुए हैं, लेकिन कभी उनको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। तो फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अभी कुछ अरसे पहले एक जगह स्पीच की थी जिसमें सारे मिडल ईस्ट के रूलर्स बैठे थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं सोचता हूँ कि मिडल ईस्ट है ना, वो अगला यूरोप होगा, जिस पे पब्लिक ने शहजादा मोहम्मद बिन अमीर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के और बाकी सब लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अगले 5 साल में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, बहरीन मुख्तलिफ होगा, कुवैत मुख्तलिफ होगा, कतर हमारे उनसे इख्तिलाफात हैं लेकिन वो भी मुख्तलिफ होगा। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और हम दुनिया को रूल करेंगे। इमारात, ओमान, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, वी हैव अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम कामयाब हो गए अगले 5 सालों में, तो बहुत सारे मुल्क हमें फॉलो करेंगे, और अगला ग्लोबल रेनेसेंस है ना, नेक्स्ट 30 साल में ये मिडिल ईस्ट में होगा। ये सऊदी अरब की वार है, ये मेरी वार है, और मैं इसको ज़ाती तौर पे ले रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहता बिफोर आई सी मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के फ्रंट में, और मेरा गोल यही है, और 100% मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। लेबनान के साद हरीरी भी बैठे हुए थे स्टेज पे, और पूरा हॉल खड़े होकर तालियां बजा रहा था। अजीज़ दोस्तों, ये बात तो अच्छी है, ठीक है, उन्होंने की है, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि देखें, इस तरह के दुनिया को लीड करने के लिए है ना, खाली पैसा नहीं चाहिए, ना खाली पावर चाहिए। सोवियत यूनियन के पास कितनी पावर थी, नहीं चल सका। आप आज भी सऊदी अरब हो, मिडिल ईस्ट हो, दुबई, इमारात वगैरह हो, आप आज भी डिपेंडेंट हैं। आप एक बंदूक नहीं बना पा रहे, आपके यहाँ मोबाइल नहीं बनता, आपके यहाँ टेलीविज़न नहीं बनता, आपके यहाँ कंप्यूटर नहीं बनता, आपके यहाँ कुछ भी नहीं बनता।
आप डिपेंडेंट हैं। पैसे से सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, दुकानों से। इंटरनेशनल पावर मार्केट में पैसा फिर सेकेंडरी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर तरक्की करनी है, आपको अगर दुनिया को लीड करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी की लाइन में फ्रंट पे होना होगा। आपको दुनिया को लीड करने के लिए खाली पैसा नहीं चाहिए। पैसा बहुत है सऊदियों के पास, इमारात के पास, कतर, कुवैत, बहरीन, सबके पास बहुत पैसा है, बहुत पेट्रोल है। आज से 20 साल बाद आप लिख के रख लें, 20 साल शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 10 साल बाद पेट्रोल की कोई औकात नहीं होगी। रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल एनर्जी जो आ रही है ना, वो पेट्रोल को साइड पे रख देंगी। पेट्रोल आप लेके घूम रहे होगा, आपसे कोई नहीं खरीदेगा। 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद आप कैसे लीड करोगे दुनिया को? आपके पास हज उम्रे की पावर है, उससे आप इकोनॉमी कमा रहे हो, लेकिन आपकी हर चीज़, आपके हरम शरीफ की सिक्योरिटी के लिए लगे हुए कैमरे जो हैं ना, वो भी बाहर से बन के आते हैं। आपके हरम शरीफ को एयर कंडीशन करने के लिए पूरा सिस्टम बाहर से आता है। वो सिस्टम लगाने के लिए भी नॉन मुस्लिम बाहर से टेक्नीशियन आते हैं। आपके मुल्क में दौड़ती हुई लग्जरी गाड़ियाँ हों, ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हों, छोटी गाड़ियाँ हों, आपके मुल्क से उड़ने वाले हवाई जहाज़ हों, आपके यहाँ ट्रेनें चलती हों, मेट्रो चलती हों, बसें चलती हों, आपके शिप चलते हों, सब बाहर बनता है। आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं आप, कुछ भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है आपके पास। तो आई थिंक ये मुमकिन नहीं होगा। और ये हाल खाली सऊदी अरब वगैरह का नहीं है, ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का है। दुनिया का कोई इस्लामिक वर्ल्ड आपको इंडस्ट्रियल नहीं लगेगा। साउथ कोरिया, जापान साइज में इतने इतने से हैं, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, ना पेट्रोल निकलता है, ना लोहा निकलता है, ना कोयला निकलता है, ना कुछ। ताइवान है, दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में भी हैं और दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो ये लीड करने के रास्ते होते हैं, पैसे से नहीं लीड कर सकते आप। अजीज दोस्तों, थोड़ा बात करेंगे इंग्लैंड के इलेक्शन पे। इलेक्शन पे बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि टिम रॉबिन्सन, जो कि इस वक्त ब्रिटिश नॉन मुस्लिम्स की एक आवाज़ बने हुए हैं, वो कनाडा गए थे एक कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच करने के लिए। स्पीच करने के बाद कनाडा की जॉर्ज सोरोस की हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनका पासपोर्ट जब्त करके, पहले गिरफ्तार करके खूब पूछगछ हुई, सब कुछ हुआ, फिर इसका पासपोर्ट जब्त करके इसको बोला है कि अब जब तक हम ना कहें तब तक तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे। तो अजीज़ दोस्तों, टिम रॉबिन्सन है ना, वो इस वक्त सच्चाई बुक की बात कर रहा है। इस्लामिक को लगा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया कर रहा है। भाई, इस्लामोफोबिया अलग चीज़ है। ये एक्चुअली बता रहा है जो जो सोसाइटी में खराबियाँ हैं, और खराबी करने वाला अगर मुस्लिम है और उसके बारे में आप बात करते हैं तो वो फिर इस्लामोफोबिया नहीं होता। तो अजीज़ दोस्तों, टिम रॉबिन्सन के साथ ये हो रहा है। इंग्लैंड में भी ये पहले गिरफ्तार हुआ था, इसकी आंखों में मिर्चें डाली थी और इसके साथ क्या क्या किया था, पेपर स्प्रे जो होता है वो डाला था। तो इस तरह आप रोक नहीं सकते। यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी मुर्दा कौम है। ये लोग जिंदा हैं, अपने राइट के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड में सिचुएशन ये है कि वापस कंजर्वेटिव ने रिफॉर्म पार्टी का जो नया पोल आया है उसमें कंजर्वेटिव 25% है और रिफॉर्म पार्टी 15% पे है। पहले रिफॉर्म पार्टी कंजर्वेटिव से ऊपर आ गई थी। लेकिन सिचुएशन अगेन ये है, अब तो एक हफ्ता भी नहीं रहा इलेक्शन में, 41% लेबर को वोट जा रहा है पोल के हिसाब से, 25% कंजर्वेटिव को वोट जा रहा है, 15% रिफॉर्म पार्टी को, 11% लिबरल डेमोक्रेट्स को। तो अजीज दोस्तों, लिबरल डेमोक्रेट, रिफॉर्म और कंजर्वेटिव राइट की पार्टियां हैं ना, तो इनका 51% टोटल बनता है। अगर ये वोट डिवाइड ना हो तो 51% बनता है। लेकिन
डिवाइड होगा और उससे फ़ायदा लेबर को होगा। हालांकि लेबर के बारे में भी पोल ये हैं, लेकिन मुसलमानों में लेबर के ख़िलाफ़ काफ़ी मसले हैं। अब हमारे इलाके में जो एमपी है वो हिंदू इंडियन है, सीमा मल्होत्रा। मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की, अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं उनके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ अपने एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के हवाले से। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दी, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया होगा, देखा होगा, कह रहे भाई ये तो बीजेपी है या ये तो राइट विंगर है और ये तो जो भी है, उनको अब गालियाँ पड़ रही हैं। Narendra Modi, is he one of your best friends and that from India, is he? Hey? We'll do something else, yeah? How come you got links with far right Indian nationalist You groups? don't, so thanks very much. You don't? You and Verinder Sharma, both of you, shared seats with Indian nationalists, extremists, far right extremists. Is that not true? So guys, you can see Seema Malhotra here today. I urged the Hounslow community not to vote for her. She didn't stand for the Kisans, the farmers at the time. She didn't stand for them, and she doesn't stand with the community in Hounslow. So I urge the Hounslow community to not vote for Seema Malhotra. She didn't stand for the Palestinians. She didn't stand for the farmers. She didn't stand with the Sikhs. She hasn't stood for anyone. She went to the Gurdwara the other day, Martindale Gurdwara, without the Gurdwara's permission. And she went into the congregation in Hounslow, Martindale Gurdwara, Niskam. And that was without permission. Because I've spoken to the local Gurdwara authorities and they've told us, right? You've been reported to the local authorities as well. अभी ये इलाके में वोट के लिए निकली, तो अब लेबर को मुसलमान लोग पकड़ के पूछ रहे हैं कि जब पार्लियामेंट में गज़ा के लिए वोटिंग हो रही थी, सीज़ फायर के लिए, तो आपने खामोशी क्यों रखी? लेबर ने क्यों गज़ा को सपोर्ट नहीं किया और इज़राइल के ख़िलाफ़ क्यों नहीं हुए? अज़ीज़ दोस्तों, लेबर के लोग कितने भी अपीसमेंट कर लें मुसलमानों की, ये वो आफ्टर ऑल ब्रिटिश सरकार कभी भी इज़राइल की सपोर्ट ख़त्म नहीं करेगी। आप ऋषि सुनक के माथे पे जो भी लगाएं, डेविड कैमरॉन फॉरेन मिनिस्टर है, वे कह रहे हैं ऋषि सुनक इसराइल का एजेंट है, इसराइल को हथियार बेचें। और भाई ऋषि सुनक एक पूरी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट आज भी गोरों के हाथ में है। डेविड कैमरॉन एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम आज फॉरेन मिनिस्टर है। अकेला ऋषि सुनक ये फैसला नहीं कर सकता, और इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई भी यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री नहीं जाएगा। ये इज़राइल इनके लिए ज़रूरी है। आप कितना भी वो कर लें, आप यहाँ पे गज़ा के लिए कुछ नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।